ओके बच्चों, अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे और इस टाइप के क्वेश्चन में अपन मैंने बोला जैसा कि cos स्क्वायर एक्स से अपन डिवाइड कर देंगे, तो इज अ वेरी क्लियर कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। तो इस 0 से पाई में वो पाई बाई 2 पर ओवरऑल फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो गया है। तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि tan x को t रखा और tan x की लिमिट चेंज कर दिया। नाउ उसकी जगह पे आप इस लिमिट को ब्रेक करोगे क्योंकि ये ओवरऑल फंक्शन आपका पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड है। तो 0 से लेकर पाई बाई 2 अलग और पाई बाई 2 से पाई तक एक अलग इंटीग्रेशन जाएगा। आप ऐसा करोगे यहाँ पे, और ये फंक्शन तो अभी भी एज इट इज सेम रहेगा जो ऊपर फंक्शन था। बस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब आप यहाँ पे tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर x अपॉन दिस इज 9 प्लस tan स्क्वायर x ऐसा कुछ आपको मिलेगा। जब आप sec x को t कंसीडर करोगे तो ये सिंपली आपका इस dt डिवाइडेड बाय 9 प्लस का t स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे t की लिमिट 0 से लेकर यहाँ पर इस पाई बाई 2 को निगेटिव ऑफ पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 के पीछे जहाँ पे वैल्यू प्लस इंफिनिटी और यहाँ पर वैल्यू आपकी माइनस का इंफिनिटी और ये आपका 0। तो ये dt डिवाइडेड बाय 9 प्लस का t स्क्वायर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। 1/3 tan इनवर्स इज अ t डिवाइडेड बाय 3 में एक बार इंफिनिटी और एक बार 0 प्लस एक बार 1/3 tan इनवर्स के t डिवाइडेड बाय 3 में एक बार 0 और एक बार माइनस का इंफिनिटी। तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2 1/3 ऑफ 0 माइनस का माइनस पाई बाई 2 यानी कि प्लस का पाई बाई 2। तो ओवरऑल आंसर इज बिकम पाई बाई 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम का आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द वन मोर प्रॉब्लम अगर अपन कंसिडर करते हैं तो 0 से लेकर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स इस इनटू में dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर इस गिवन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x का क्यूब इस तरह का एक फंक्शन है जिसको हमें 0 से 1 में इंटीग्रल करना है। जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ कि आपको इनडेफिनिट का प्रॉब्लम ही है, वो सिंपल डेफिनिट में इसलिए कन्वर्ट किया गया जिससे कि आप सब्स्टिट्यूशन आंसर को देख के हिंट ना लगा सको कि किस चीज को सब्स्टिट्यूट किया जाए। इस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में अगर हम इसी को t माने तो ऊपर कुछ dt बन जाए, ऐसा तो हमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से कुछ कॉमन निकाल के ऊपर t बनाना होगा। अगर हम सिमेट्रिसिटी के लिए इस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाले तो ये x प्लस 1 बाई एक्स जिसका डेरिवेटिव आपको याद है कि -1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो x प्लस 1 बाई एक्स का अगर फंक्शन है तो ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए सबसे पहले मैंने इस फंक्शन में 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर जाता तो मॉड एक्स, लेकिन 0 से 1 में चूंकि x कोऑर्डिनेट है इसलिए वो मॉड x आपका सिंपली x हो गया। यहाँ पे आप इक्विवेलेंट फंक्शन लिख रहे हो एनी हाउ किसी भी स्टेप पे 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ऑफ dx इस तरीके से ये आपका इसमें मैंने लिख दिया। तो हमें पता है कि ये x प्लस 1 बाई एक्स है, ये भी क्या x प्लस 1 बाई एक्स बनाया जा सकता है। उसके लिए आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और आप इनटू में x इनटू में ये पूरा का पूरा कॉपी किए एज इट इज। आपने यहाँ से एक x और कॉमन निकाल दिया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका x प्लस 1 बाई एक्स प्लस का 2 is multiplied by under root over 1 plus x plus 1 upon x into में x स्क्वायर बन जाएगा और उसी x स्क्वायर से हम ऊपर क्या कर देंगे, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे तो ये आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा।
तो यानी कि हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना रहा, 0 से लेकर 1 में आप इसको लिखोगे, ऊपर आपके पास 1/x² माइनस का 1 इंटू dx होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x प्लस का 2 होल मल्टीप्लाइड बाई इज अ 1 प्लस x प्लस 1/x। नाउ यहाँ पे तुमने 1 प्लस x प्लस 1/x को इज अ z², जहाँ पे z ग्रेटर देन 0। जब भी आप एक मेनी वन फंक्शन कंसिडर करते हो तो एक 1 to 1 रिलेशन वाला इज अ z डिफाइन कर देते हो, जिसमें जैसे मैंने कहीं पे भी sin x अगर कंसिडर करता हूँ तो x की वैल्यू अपन -π/2 से π/2 में एक कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल चूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते हो, तो ये 1 माइनस 1/x² का dx इज इक्वल द 2z dz हो जाएगा। तो ऊपर आपका माइनस का 2z dz आएगा, नीचे आपके पास ये z² √z² mod z होता, लेकिन आपने z पॉजिटिव कंसिडर कर रखा है। z² -1 प्लस 2 यानी कि z² प्लस का 1 यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंपली इस नाउ अब z की लिमिट रखोगे तो 0 पर ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन 0 से 1 यानी कि इट्स कंसिडर टू बी 0 का प्लस, तो उसका ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। 1 पर इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, z से ये z मर जाएगा, -2 आप कॉमन या 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज करके लिख सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली 2 tan इनवर्स z हो जाएगा, और इंफिनिटी और 3 माइनस क्योंकि मैंने यूटिलाइज कर दिया, तो यहाँ पे 2 होल मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू आपको π/2 माइनस का tan इनवर्स का 3 जो कि cot इनवर्स का 3। तो आंसर की वैल्यू सिंपली आपके पास कितनी हो जाएगी, अच्छा एक गलती हो गई, ये 3 आया था तो z की वैल्यू √3 होगी, तो ये √3 रखोगे, तो ये √3 रखोगे तो ये सिंपली आपका π/3 हो जाएगा, तो π/6, तो आंसर इज π/3। इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, सिंपली π/3 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। जैसे आपको एक नया प्रॉब्लम दे रखा है, सपोज मैंने दे रखा है 1/e से लेकर e के स्क्वायर ओवर इज अ मॉड ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x का dx। इस तरीके से एक फंक्शन दे रखा है जिसका हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो ऑब्वियस है मॉड है तो वो पीसवाइज फंक्शन है, मॉड को हटाने के लिए हम यहाँ पे x में एक इंटरवल डिवाइड करेंगे ln x, उसके लिए हम ln x/x का पूरा का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली देखें तो इसके हमें केवल यही पता करना है कि कब ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में, कब ये नेगेटिव है। तो ये डिनोमिनेटर x तो आपका पॉजिटिव ही है, और ln x अपना साइन चेंज करता है 1 पे। इस ln x का ग्राफ, खाली ये मैं पूरे का ग्राफ नहीं बनाना, ये ln x का ग्राफ है। तो आपको पता है कि 1/e और ये e² अगर है तो 1/e से लेकर 1 तक में ln x आपका नेगेटिव है। तो आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए आप इसकी लिमिट को 1 पे ब्रेक करोगे, 1/e से लेकर 1 तक, 1/e से लेकर 1 तक में आप यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे किसका, इस माइनस के ln x डिवाइडेड बाई x के dx का, प्लस 1 से लेकर e² तक के इंटीग्रल को आप लिखोगे इज सिंपली ln x डिवाइडेड बाई x का dx। और ln x बाई x में ln x को t माना तो 1/x dx dt, तो t²/2। तो ये आपका सिंपली इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी माइनस के 1/2 ln x का होल स्क्वायर, और इसमें लिमिट आप 1 और 1/e छाप सकते हो। और आगे इसके आगे का जो है वो आपका सिंपली ln x को आपने t माना था तो वो 1/x dx dt हो गया। तो मेरा कहना है कि मैंने इस बार इसे सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन फिर से वापस x में ही लिख दिया, और ये आपका इसका इंटीग्रेशन और e² और 1। तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा
इज अ 1 पे 0, 1 अपॉन ई पे -1 यानी कि +1, तो ये आपका सिंपली 1/2 आ जाएगा, प्लस ई स्क्वायर पे वैल्यू 2, 4/2 आपका 2 आ जाएगा, 1 पे 0, तो इसका करेक्ट आंसर इज 5/2 इज अ स्क्वायर यूनिट, है ना, या वैल्यू, सिंपली कोई यूनिट नहीं, स्क्वायर जब एरिया पूछा जाएगा तब स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। तो सिंपली ये आपका 5/2 इसका सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेड टू बी, अगर आपको कहा जाए कि 0 से लेकर π/4 इज अ साइन ऑफ x प्लस का cos ओवर x इज होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x ऑफ dx लिखा हुआ है, तो आप इसको इंटीग्रेट करो। तो मैंने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम इज अ सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये कैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम आप देखोगे, आप डिनोमिनेटर फंक्शन को यहाँ पे अगर देखो तो ये लिखा है साइन की पावर 4x प्लस 1 माइनस का साइन स्क्वायर x, यानी कि इसमें अगर आप 1 को अपनी जगह रखो और माइनस का साइन स्क्वायर x कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो जो कि आपका 1 माइनस 1/4 इंटू साइन स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और ये बात पहले भी हुई है कि अगर ऊपर साइन x प्लस cos x है और जगह साइन 2x का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे साइन x माइनस cos x को t सब्स्टिट्यूट करके आराम से नए वेरिएबल में फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर की ये वैल्यू देखते हुए हम यहाँ पे साइन x माइनस के cos x को अगर t कंसिडर करें, तो मेरा कहना है कि cos x प्लस सिंपली साइन x ऑफ dx की जो वैल्यू है वो सिंपली आपकी dt के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका dt हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/4 इंटू इज अ साइन स्क्वायर x है, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस साइन 2x मिलेगा। बोलो बच्चे, इसको स्क्वायरिंग करेगा तो 1 माइनस का साइन 2x, तो साइन 2x बराबर 1 माइनस का t स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस का t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। सही है यहाँ तक सभी को? तो इसका 1/4 1 माइनस के t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt, जहाँ पे t की लिमिट अगर रखेंगे तो नाउ तक 0 रखेंगे तो 0 पे ये आपका -1 देगा, और π/4 रखेंगे तो ये आपका 0 दे देगा। यही होगा π/4 पे। तो इस टाइप से इसका हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे। फिर आगे अगर प्रोसीड करें तो अब मेरे पास नीचे इस तरीके से एक फंक्शन हो गया जिसमें बाइक्वाड्रेटिक लिखा है, जिसको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कहने का मतलब कि इज द डिनोमिनेटर फिर से आपके पास 1 माइनस 1/4 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, यानी कि 1 प्लस 1/2 है ना, इज द 1 माइनस का टी स्क्वायर एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर आपका 1 माइनस 1/2 1 माइनस का टी स्क्वायर दूसरा फैक्टर होगा। तो नाउ दिस इज इक्वेट विथ 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई इज अ 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो नाउ द इंटीग्रेशन इज बिकम -1 से 0 is a 4 divided by is a t square plus 1 into the 3 minus का t square of dt। इसको आगे प्रोसीड करने के लिए दोनों ब्रैकेट का सम पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही अप्रोच है, दोनों ब्रैकेट का सम कांस्टेंट है, तो इस 4 को अपन यहाँ पे लिख देंगे, इस दोनों का प्लस और अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये आपका टी स्क्वायर -1 प्लस 1 सॉरी और प्लस 1/3 माइनस का टी स्क्वायर dt, ऐसा कुछ आ जाएगा। बोले बच्चे, फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे, दिस इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द सिंपली tan इनवर्स का t प्लस 1/2√3 इंटू इज अ लॉग ओवर, बोले बच्चे
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि इज द 3√3 माइनस का टी डिवाइडेड बाय √3 प्लस का टी। सही है यहाँ तक। इज द यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो हम एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखते हैं, तो एक माइनस का भी एरर हो गया है ना, उसमें माइनस से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे अपन सिंपल इज द 0 और सिंपली -1 है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू और -1 का डिफरेंस π/4 हो जाएगा। ये सिंपली आपका यहाँ पे π/4 -1 अपॉन 2√3 इंटू लॉग ओवर इज द ब्रैकेट के अंदर 0 पुट करोगे तो log 1 0 माइनस -1 पुट करोगे तो लॉग के अंदर √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा बच्चे। log 1 आपका कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे log 1 आपका सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो 0 आपका पास हो गया। तो दिस इज इक्वेट विथ π/4 प्लस 1 अपॉन 2√3 इंटू लॉग ओवर √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इस इंटीग्रल को परफॉर्म कर सके। ऊपर sin x प्लस cos x था, बाकी जगह पे sin 2x का फंक्शन बन गया था और इस तरह से हमें हिंट मिली। अंडरस्टैंड सभी को। इस इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपको करना है 0 से लेकर 1 डिवाइडेड बाई √2 इज द x स्क्वायर ऑफ dx डिवाइडेड बाई इज द अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। इस टाइप से आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसको आपको सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो इट्स वेरी क्लियर कि आप x को आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जब भी मैं साइन थीटा तो मैं थीटा का इंटरवल जब भी चूज करता हूँ जिससे कि मैं हमेशा उसको साइन इनवर्स x मतलब डायरेक्टली इन्वर्टेबल कर सकूं या उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर कर सकूं, उसके लिए मैं थीटा कंसीडर करता हूं -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि हम x को जब पुट करेंगे तो ऑब्वियस है हमें यहाँ पे इज अ cos थीटा d थीटा, तो थीटा का इंटरवल भी कंसीडर करना है। लास्ट में x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/√2, तो इस इंटरवल में सिंपल π/4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, आपके पास यहाँ पे cos थीटा, बोलो मॉड cos थीटा, लेकिन जब आपने इंटरवल ही ये चूज कर रखा है तो ये आपका सिंपली इज अ 1 प्लस का cos थीटा और d थीटा dx के जगह पे एक cos थीटा d थीटा और आएगा, तो cos थीटा मर गया। सिंपली आपने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा तो मर जाएगा, तो ये सिंपली आपका 1 माइनस cos थीटा ऑफ d थीटा मिल जाएगा, जहाँ पे थीटा का इंटरवल 0 से लेकर कहाँ तक होगा, π/4 तक होगा, जिसमें इसका इंटरवल वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो। तो ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रल वैल्यू, मतलब हमें एक प्योर इंडेफिनिट इंटीग्रेट करके सिंपल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इसका कंसीडर करना था। इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर π/2 ओवर dx डिवाइडेड बाई इज द साइन की पावर 6 ऑफ x प्लस कॉस की पावर 6 ऑफ x ऐसे दे रखा है, और आपको इसी को क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप या तो पहले a³ प्लस b³ से फैक्टराइज कर सकते हो, है ना बच्चे, या आप cos की पावर 6x से डिवाइड करते हो तो ऊपर sec की पावर 6x हो जाएगा, और 10x को आप t में कन्वर्ट करके भी प्रोसीड कर सकते हो। तो अगर आप cos की पावर 6x से डिवाइड करते हो तो ये फंक्शन आपका sec की पावर सिंपल 6x dx डिवाइडेड बाई इज 1 प्लस 10 की पावर 6x ऑफ 0 से लेकर π/2 हो जाएगा बच्चे। आपने 10x को यहाँ पे t कंसिडर किया,
tan x को यहाँ पे t कंसिडर किया तो sec स्क्वायर x dx आपका dt, तो sec की पावर 4 बच जाएगा। sec की पावर 4 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt ऊपर आएगा, और नीचे मेरे पास 1 प्लस t की पावर 6 ऐसा कुछ आएगा, और t यानी कि tan x को 0 पे 0 और पाई बाई 2 यानी कि निगेटिव ऑफ पाई बाई 2 के पीछे, तो ये सिंपली प्लस का इंफिनिटी होगा। और जब डिवाइड किया तो बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था। एंड पॉइंट पे भले नॉट डिफाइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एंड पॉइंट के लिए लिमिट रख लेंगे, हमें लिमिट को तोड़ने की वहां पे जरूरत एंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नहीं होती है। तो नीचे अगर अपन a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब से फैक्टर करते हैं तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, डिनोमिनेटर की जगह पे आप लिख सकते हो 1 प्लस का टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर। ये होगा इसका फैक्टर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो एक 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आपका सिंपली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, इज अ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 माइनस का टी स्क्वायर प्लस 1 dt, और जहाँ पे t की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी होगी। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन के पास एक स्टैंडर्ड तरीका था, फिर से अपन किससे डिवाइड कर देंगे, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर लोगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1 इस टी से डिवाइड, यानी कि टी नॉट 0, 0 एंड पॉइंट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे प्लस का है तो अपन t माइनस 1 अपॉन टी को z जब मानेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का dt आपका dz हो जाएगा। नाउ ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये dz हो जाएगा, नीचे आपके पास ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग से जेड टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 उधर जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस 2 यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा। नाउ जब 0 पुट करेंगे तो 0 टी में रखना अलाउड नहीं है, लेकिन ये 0 का पॉजिटिव है, तो ये 0 का पॉजिटिव यानी कि ये लिमिट आपको माइनस इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये लिमिट वैल्यू आपको इन्फिनिटी दे देगा। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल tan इनवर्स z हो जाएगा, जिसका आंसर पाई आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, पाई के बराबर होगी। तो इस टाइप से हम लोग सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रल करके इस जब भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया तो वापस हमें वेरिएबल x में जाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड सभी को। इस अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ करना था कुछ भी पाई बाई 6 से लेकर सपोज 2 पाई बाई 3 ओवर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 साइन x या 2 cos x कर लेते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इज अ dx इस तरह के फंक्शन का आपको सिंपली अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 cos x जो लिखा हुआ है उसको मैं तो सबसे पहले इज अ 2 cos x माइनस इज अ 2 cos x का ब्रैकेट वैल्यू में तोड़ दूंगा और इसका अलग इंटीग्रल कर लूंगा पाई बाई 6 से लेकर 2 पाई बाई 3 और इसका यहाँ पे पाई बाई 6 से लेकर 2 पाई बाई 3 अलग इंटीग्रल करूंगा। इसका इंटीग्रल करने के लिए बहुत आराम से इंटीग्रल हो जाएगा। इज अ सिंपल इंटीग्रल करना होगा। इज अ ब्रैकेट पार्ट ऑफ 2 cos x का इंटीग्रल करने के लिए ब्रैकेट पार्ट ऑफ 2 cos x का इंटीग्रल करने के लिए आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इज अ 2 cos x का पहले ग्राफ बनाओगे। 2 cos x का ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोसीड होगा। ये आपका पाई बाई 6 यहाँ पर स्टार्ट होगा पाई बाई 6 और ये 3 पाई बाई 2 270 डिग्री 2 पाई बाई 3 120 डिग्री यानी कि 2 पाई बाई 3 नंबर लाइन यहीं पे है। इसको हम जब 1 के बराबर करेंगे तो cos x की वैल्यू 1/2 cos x की वैल्यू 1/2 यानी कि इज अ पाई बाई 3
तो ये 1 आपका इक्विवेलेंट होगा इज अ π/3 पर, और समझ आ रहा है, बाकी इधर चला जाएगा। जब 0 की इक्वेट करेंगे तो π/2 इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक, और जब हम इस -1 के साथ इक्वेट करेंगे तो -1 की वैल्यू इसी 2π/3 पर ही ये वैल्यू -1 अटेंड करेगा। तो π/3 से लेकर इस इंटरवल में इस वैल्यू का GIF वैल्यू आपका 1 होगा, क्योंकि 1 से ये 2 के बीच में है। यहाँ से यहाँ तक का ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक का ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका -1 होगा। आप ऐसे बोल सकते हो मेरे को। तो ये सिंपली इसका 3 पीसेस का फंक्शन हो गया, जिसका एरिया हम लोग किससे लिखेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। 2 cos x को हम लोग अलग से इंटीग्रेट कर दिए तो 2 sin x आ गया, 2 sin x और sin x में 2π/3 रखा, √3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, π/6 sin x में रखा तो 1/2 आ गया। एक पार्ट ये हो गया, माइनस अब यहाँ पे सिंपल अपन एरिया अंडर द ग्राफ लिख रहे हैं इंटीग्रल की जगह पे, और पहले इसका एरिया, और ये ग्राफ अबव द x एक्सिस है, विथ आपकी π/6 हो गई, हाइट आपकी 1 हो गई, तो ये आपको π/6 दे देगा, ये आपको 0 देगा, ये आपको 2π/3 माइनस π/2, यानी कि सिंपली आपका π/6 हो जाएगा। यहाँ पे ये विथ आपकी बोले कि π/6 ही होगा ना, इसा 2π/3 माइनस 2π/3 माइनस का π/2 इज सिंपली π/6 ही होना चाहिए। तो π/6 और नीचे आपका माइनस का 1, तो ये आपका माइनस का π/6 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कट जाएगा, तो आंसर की वैल्यू √3 माइनस का 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि इस पीसवाइज फंक्शन था, उसका इंटीग्रल हम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे हम पीसवाइज फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। और चूंकि ये फ्रैक्शनल था तो मैंने यहाँ पे सिंपली सबसे पहले इसी का इक्विवेलेंट फंक्शन दिस फंक्शन माइनस GIF का ग्राफ बनाना ज़्यादा इजी है, तो इस तरीके से। और GIF ऑफ फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए अपन सिंपली यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले फंक्शन का ग्राफ, इसके बीच में इंटीजर के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस तरीके से इज अ स्टेप वाइज फंक्शन प्लॉट कर लेते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे कि एक इनडेफिनिट के प्रॉब्लम को डेफिनिट में एग्जामिनर कैसे कन्वर्ट करेगा। दूसरा, डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम में डोमेन की एक हमेशा बात होगी, डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम में उस डोमेन का हम ख्याल रखेंगे। तीसरा, यहाँ पे अगर हमें किसी भी फंक्शन का इक्विवेलेंट पीसवाइज फंक्शन लिखना है तो इस लिमिट को ब्रेक करके इस तरीके से सिंपली इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके बच्चों।